चलिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रमोट योर बिजनेस लोकली सेलेक्ट कर रहे हैं। जो गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल होती है, यदि आपको उसको लोगों तक पहुंचाना है तो आप क्या करोगे, प्रमोट योर बिजनेस लोकली सेलेक्ट करोगे। क्लियर है ना? वो अपडेट गूगल पर ही होगी। हाँ, गूगल पर ही दिखेगी ना? नहीं फेसबुक पर दिखेगा ना। फेसबुक पर। हाँ, ठीक है फेसबुक की ऑडियंस को भी तो दिखा सकते हैं ना अपना। ठीक है, फिर यहाँ से यूज अ पोस्ट। ठीक है, अपना एड्रेस अपने को लोगों को दिखाना है ना, तो आप कर सकते हो यूज अ पोस्ट। जो भी पोस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कर लिया। यहाँ से इमेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप क्रिएट करवाओगे। यहाँ पे आप क्या दे दोगे, कैप्शन। उसने पोस्ट में से ऑटोमेटिकली कैप्शन ले लिया है। ठीक है ना? फिर यहाँ पे अपने को हेडलाइन देना है। यही मैंने ये दे दिया, ठीक है ना? हेडलाइन की लिमिट होती है 25 कैरेक्टर्स। यहाँ पे अपने को बटन लेबल ऐड करना है कि लोगों को जब दिखाई दे आपका एड्रेस वाला हो तो सेंड मैसेज कर सके, आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते, गेट डायरेक्शन कर सकते, कॉल नाउ, लर्न मोर या सेव। जो भी आपको सही लगता है वो आप इसमें से क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। मैं लर्न मोर दे देती हूँ। ठीक है, फेसबुक वेबसाइट की यूआरएल। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको वेबसाइट की यूआरएल देनी पड़ेगी, दे दी है हमने। क्लियर है ना? यहाँ पे आप इसको ऑन करोगे तो डिफरेंट वेरिएशंस में आपका ऐड अलग अलग स्क्रीन साइज में विजिबल होने लग जाएगा। क्लियर है तीनों लोगों को? अब आप जिस भी बिजनेस पर काम कर रहे हो, अगर वो बिजनेस किसी स्पेशल ऐड कैटेगरी में आता है, लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड या सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो आप इसको ऑन करोगे, अदरवाइज ऑफ रहने दोगे। क्लियर है सभी को? अब आप कितने माइल्स की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। 20 माइल्स इनफ है ना? ठीक है, तो इसमें देखो फिर भी साइज कितना हो गया है ना। आप मेन को, विमेन को, दोनों को किन को विजिबल कराना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से अपन एज रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? तो देखो यहाँ पे साइज कम हो गया, पहले 3 मिलियन कुछ बता रहा था, अभी 1.4 मिलियन बता रहा है। क्लियर? डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है सभी को? है ना? वो ऑडियंस जिसको एक्चुअल में उस बिजनेस की नीड है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, उस सर्विस की। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर रिलेटेड लोग आने लग गए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, है ना? हाँ, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऑडियंस की डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। डाउट है किसी को? नहीं है ना? यहाँ से हम इस तरह से ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या देना है, स्टार्ट डेट अपने ऐड की। ठीक है, और यहाँ पे क्या देना, एंड डेट अपने ऐड की। ठीक, कुछ तो मिसिंग है इसमें, रुक जाओ। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। जब आप यहाँ से अपना बटन लेबल चेंज करोगे तब यहाँ पे आपका क्या देगा, बिजनेस का एड्रेस देगा। क्लियर है? तभी आपका जो बिजनेस है ये लोगों तक पहुंचेगा। और ये उसने डिटेक्ट कहाँ से किया, क्योंकि ये गूगल माय बिजनेस पर अवेलेबल है, इसलिए। गूगल माय बिजनेस पे नहीं होता तो ये कैसे लोकेशन को ट्रैक करता। क्लियर है? डाउट है किसी को? हाँ, कितना हो गया आपका? 2 हो गए। मुझे शेयर करो।
हाँ तो 2 ही शेयर करो, मैं चेक कर लूँगी। नहीं, मुझे शेयर करो, मैं चेक भी तो करूँगी, है ना? मुझे शेयर करके जाओ, ठीक है? यहाँ पे गेट डायरेक्शन करोगे तो आपको वो दिखाएगा। सेंड व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो व्हाट्सअप नंबर के थ्रू लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप कॉल ना करोगे तो आपका वो कॉल वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है? बटन पे डिपेंड करता है, आपके बटन लेवल पे, ठीक है? सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट की लिंक आ जाएगी। पर अभी हम अपने जो है अपन ने प्रमोट लोकली कर रहे हैं तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? गेट डायरेक्शन। क्लियर है? ये सब कुछ आगे अब सही है ना? अब आप ऐड को कंटिन्यूअसली रन करना करोगे अगर, तो यहाँ पे आपको जो है बजट, डेली बजट दिखाएगा, ठीक है? और अगर आप चूज व्हेन दिस एड विल रन सेलेक्ट करोगे तो ये आपको क्या बताएगा? टोटल बजट दिखाएगा, जितने ड्यूरेशन का आपने ऐड रन किया हुआ है। क्लियर है? डाउट किसी को? ठीक है, यहाँ पे हम नीचे गए। इसमें मिनिमम बजट आपको 90 रुपीज़ देना पड़ेगा पर डे का, ठीक? फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? फेसबुक पिक्सल कोड अगर आपके में ऐड है तो आप इसको ऑन कर दोगे, ठीक है? अगर ये ऐड नहीं है मेटा पिक्सल कोड तो आप इसको ऑफ रहने देना, ठीक है? पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड है, पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर है तीनों को? डाउट है किसी को? नहीं? यहाँ से पेमेंट आप ऐड कर दोगे सिलेक्ट करके मेथड, तो आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। अब इसने आपको बता दिया एस्टिमेटेड, पहले तो ये आपको इधर प्रीव्यू बता दिया इसने। क्लियर है? एस्टिमेटेड अकाउंट फीस इसने बता दी 3.4 के से लेके 9.9 के तक जाएगी। क्लियर है? और आपको उसके लिए अमाउंट कितना लग जाएगा? 424, जिसमें जीएसटी लग जाएगा 64.80 रुपीज़। 4 डेज की, है 4 ना? डेज तक चलेगा। हाँ 4 डेज तक। फिर आपको सही लगता है तो फिर आप इसको पब्लिश कर दोगे। डाउट है या किसी को तीनों में अगर 4 से? डेज के बाद हमको और इसको रन करना है तो फिर से पूरी प्रोसेस करनी नहीं, होगी। पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, उसी को बस डेट को आगे बढ़ा देना अपने, ठीक है? तो बस ये है कि बिजनेस में किस लोकेशन पे दिखाना है आपको। हाँ, जहाँ पे अपने बिजनेस की लोकेशन है तो लोग बहुत बार क्या करते हैं, उनको दिखता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली जाना पसंद करते हैं उस लोकेशन पे, है ना? क्योंकि आज भी कुछ लोगों के माइंड में, कुछ नहीं, बहुत से लोग हैं जिनके माइंड में ये चीज़ें हैं, नहीं यार ऑनलाइन नहीं, अपन एक बार जाके देख लेते हैं, उसके बाद अपन सर्विसेज तो लेनी है उनसे ऑनलाइन वाली। बिजनेस बाय बिजनेस डिपेंड करता है कि किसी को वही बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है और कुछ लोगों की मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है ना? आगे है यहाँ पे दोनों तीनों लोगों को। प्रमोट वाला आ गया। अब हम करेंगे गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। वेबसाइट पे आपको पता है लोग वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स क्यों आते हैं? पता है? नहीं पता है ना? अगर आपको गूगल का ऑथराइज पार्टनर बनना है ना तो आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक लाना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है ना? तो आपकी वेबसाइट पर डे का मान लो 2000 विजिटर्स आ रहे हैं, है ना? ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। तो आप गूगल का जो ऑथराइज पार्टनर का फॉर्म फिल होता है उसके लिए उसको फिल कर दोगे। हाँ, गूगल क्रॉस वेरीफाई करेगा ये चीज़ कि हाँ एक्चुअल में आपके अकाउंट, आपकी वेबसाइट पर उतना ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आ रहा होता है तो गूगल आपको उसके लिए अप्रूव कर देता है। मीन्स आपकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस लग जाता है। एडसेंस सुना है? नहीं सुना होगा, है ना? गूगल एडसेंस लग जाएगा तो गूगल एड्स पर जाकर के, जैसे अपन फेसबुक पर जाकर ऐड रन कर रहे हैं, हाँ, अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने इन फ्यूचर ये डिसाइड कर लिया कि आप तो भी फेसबुक यूज़ कर रहे हो ऐड के लिए, आपको गूगल एड्स के थ्रू अपना ऐड रन करना है, ठीक है? आप गूगल एड्स के पास जाओगे तो गूगल एड्स सिर्फ एक मीडिएटर है जिस पे आप जाते हो, ऐड रन करते हो, अमाउंट ऐड करते हो, फिर गूगल एड्स गूगल की जितनी भी ऑथराइज वेबसाइट्स हैं, गूगल की ऑथराइज वेबसाइट्स हैं 3 मिलियन अक्रॉस, है ना? उन सभी पर आपका ऐड विजिबल करवाता है क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस बल्क में अवेलेबल होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और गूगल पर भी टॉप में आपकी वेबसाइट, आपका जो ऐड है वो विजिबल करवाता है।
तो इसीलिए हर कोई चाहता है गूगल का ऑथराइज पार्टनर बन जाए। जैसे आप बन गए गूगल के ऑथराइज पार्टनर, आपकी वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक आ रहा है तो, ठीक है। मैम अगर ऐसे अपन अमाउंट कितना आना चाहिए? हाँ, कितना आना चाहिए? 1000 to 2000 तो पर डे का आना चाहिए। तो जब गूगल क्या करेगा, आप जब अप्रूव हो गए, ऑथराइज पार्टनर बन गए, तो गूगल आपकी वेबसाइट पर किसी और का ऐड विजिबल कराना स्टार्ट कर देगा। अगर ठीक है, अपन नहीं है तो अपन नहीं करवाते, मतलब गूगल एड्स से अपन एड नहीं चला सकते। नहीं ऐड चला सकते हो, वो ऐड चलाना अलग चीज है। आप अगर अब वो एड वाली प्रोसेस मैंने आपको बताई। अब अगर आप गूगल एड्स के ऑथराइज पार्टनर हो, गूगल के ऑथराइज पार्टनर हो, तो गूगल क्या करेगा, ये गूगल के ऑथराइज पार्टनर है और आपने गूगल पर जाकर अपना ऐड रन किया हुआ है, ठीक है। तो गूगल एड्स जो है ना, इनकी वेबसाइट पर भी आपका ऐड दिखाएगा। क्लियर है, इनकी वेबसाइट पर दिखाएगा। तो पहले तो वो आपसे कुछ चार्ज करेगा, जैसे फेसबुक चार्ज करता है पर क्लिक पर एक्शन का, और इनके पे अगर दिखाएगा तो गूगल एड्स इनको पे करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। मतलब बस पार्टनर बन जाए तो आपको आपकी वेबसाइट दिखाने के एड चलने के पैसे मिलते हैं। हाँ, आपकी वेबसाइट पर अगर गूगल कोई भी ऐड दिखा रहा है किसी थर्ड पर्सन का, तो वो उसका आपको अमाउंट पे करेगा, आपकी वेबसाइट भी मोनेटाइज हो जाएगी, गूगल एडसेंस लग तो जाएगा। हमको पे करना पड़ेगा। हाँ। और अगर आप ऑथराइज्ड हो, हाँ। तो और फिर अगर आप अपना ऐड कोई डाल रहे हो, हाँ। तो फिर उसके लिए तो आपको पे करना हाँ, तो वो तो अपने को पे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर किसी और का शो हो रहा है तो फिर उसके हाँ, लिए कि अगर आप चाह रहे हो कि गूगल के ऑथराइज पार्टनर बन जाओ, आपकी वेबसाइट भी मोनेटाइज हो जाए, है ना, गूगल एडसेंस के थ्रू आपके पास अमाउंट आने लग जाए, तो आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। एक ये भी तरीका है बिजनेस करने के लिए, है ना। काफ़ी सारे लोग गूगल के ऑथराइज पार्टनर बनते हैं ना। क्लियर है, डाउट है किसी को? चलो आ जाओ, यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपना क्या है, गेट मोर वेबसाइट विजिटर से गोल। ऐड क्रिएटिव में यूज अ पोस्ट सिलेक्ट करोगे, जो भी पोस्ट आपको ऐड करनी है यहाँ पे हमने कर ली है। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ गया, बाकी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को क्रिएट भी करते आता है, चैट जीपीटी से बताया था, है ना। कर लोगे, यहाँ से इमेज और भी सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे हेडलाइन देना है, यहाँ पे आपको बटन ऐड करना है, ठीक है, कि क्या बटन आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे वेबसाइट पर गुड मॉर्निंग आ जाओ, बैठ जाओ, है ना। यहाँ पे वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए, है ना, तो आप यहाँ पे वेबसाइट की क्या दे दोगे, लिंक दे दोगे। आगे समझ में शिवानी जी, आपको आ गया? एक सेकंड, कोई बात नहीं, है ना, आ जाओ। ये रहा। यहाँ पे अपने को बटन लेबल ऐड करना रहेगा, है ना। अपन वेबसाइट पर ट्रैफिक ला रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, लर्न मोर वाला बटन ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट अस वाला भी कर सकते हैं, है ना। कुछ भी आप कर सकते हो, सी मेन्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप शॉप नाउ ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, है ना। क्लियर है तीनों को? तो हम क्या करेंगे, कौन सा दे दो, लर्न मोर, लर्न मोर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ आ गए अपना, सब कुछ ठीक है अपना, है ना। आप यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करवा सकते हो लोगों से, फोन के थ्रू कॉल करवा सकते हो, और किसी के थ्रू नहीं कराना तो मत कराओ, है ना। पर हम एड रन कर रहे हैं, अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उनको वो वे तो देना पड़ेगा जिसके थ्रू लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें, पाथ देना पड़ेगा ना। तो इसमें दे दिया हमने, ठीक, व्हाट्सएप नंबर ऐड है इसमें। फिर उसके एडवांटेज प्लस क्रिएटिव में क्या होगा, आपका ऐड डिफरेंट वेरिएशंस में लोगों के सामने क्या होगा, विजिबल होगा। क्लियर है, डाउट है तीनों में से किसी को? नहीं, ठीक। फिर अगर आपने जो भी ऐड क्रिएट किया है किसी स्पेशल ऐड सॉरी, आपका जो भी बिजनेस है वो अगर किसी स्पेशल ऐड कैटेगरी में आता है, जैसे इनका तो कुलदीप का तो आता ही है, प्लस अर्पण का जो है वो भी उसी में आता है, दोनों लोगों का आता है, ठीक है। आपका तो कोई बिजनेस नहीं है, करने वाले फ्यूचर में जाके, अभी तो मैं जॉब वर्क फ्रॉम होम ही सोच रही हूँ, पर आगे जाके, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो, बस खुद का होना चाहिए, है ना, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। इसको आप ऑन कर दोगे तब, अदरवाइज ऑफ रहने दोगे, ठीक।
फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑडियंस करेंगे। ठीक, ऑडियंस हमको क्रिएट करते आता है, प्लस इनमें से जो अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अपने ऐड की स्टार्ट डेट दोगे कि आपका ऐड किस डेट को किस टाइम पर आपको रन करना है। ठीक है, और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐड खत्म कर दोगे। ठीक है, एंड डेट आपको इसकी क्या देना है, अगर कंटिन्यूसली रन करना है तो कंटिन्यूसली रन को सिलेक्ट कर दोगे। मैक्सिमम चीजें ऐसा लग रहा है कि सेम है, बस जो गोल है वो चेंज गोल होते बस जाएगा। डिफरेंट है और अंदर चीजें कुछ एक दो चेंज हो जाती है, बिकॉज गोल चेंज हो जाता है ना। क्लियर है, यहाँ पे हो गया। ये बजट अपने को यहाँ पे देना है, 90 रुपीज पर डे का इसमें लगता है। ठीक है, यहाँ आपका ऐड कहाँ का दिखेगा, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, मेटा ऑडियंस नेटवर्क पे। ठीक है, डाउट है तीनों में से किसी को? ये हो जाएगा अपना, इसको ऑन कर देंगे अपन, ऑफ करना चाहो तो इसमें से किसी को भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट मेथड यहाँ से सिलेक्ट करके क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे, और फिर जब पेमेंट ऐड हो जाएगा तो आप इसको पब्लिश करोगे। ठीक है, ये बता रहा है 1.7K से लेकर 4.9K तक आपका क्या आएगा, रीच आएगा, और जिसमें से 32 से लेके 93 लोग उसको क्या कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। डाउट है तीनों में से किसी को? नहीं, तो चलो फटाफट ये दोनों ऐड आप लोग क्रिएट करके देख लो, मेरे इससे क्रिएट करके देख लो, है ना। तो अपना मेटा आज की डेट में कंप्लीट हो गया है ना। अब डिपेंड